TCL A400M को अगर आप स्पेक्स के बेसिस पे देखो तो ये टीवी काफी इंप्रेसिव लगता है। QD मिनी LED पैनल, 4K 144 हर्ट्ज गेमिंग, डॉल्बी विजन, AMD FreeSync, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज। पेपर पे पैकेज काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मिनी LED टीवी की असली गेम स्पेक्स में नहीं होता। असली गेम होता है ब्राइटनेस कंट्रोल, डिमिंग जोन्स, ब्लूमिंग और डार्क सीन्स का रियल एक्सपीरियंस। और TCL A400M को यूज करने के बाद मुझे लगा कुछ एरियाज में TCL ने जेन्युइनली इंप्रेस किया है, लेकिन कुछ जगह एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखनी पड़ेगी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हो बिफोर बाय। तो चलिए देखते हैं TCL A400M के साथ मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। TCL A400M एक 4K QD मिनी LED टीवी है। क्वांटम डॉट लेयर्स कलर्स को रिचर बनाने में हेल्प करती है और मिनी LED बैकलाइट टीवी को लाइट और डार्क सीन्स को बेटर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सिंपल लैंग्वेज में मिनी LED का फायदा तब फील होता है जब स्क्रीन पे एक साथ ब्राइट हाइलाइट्स और डार्क एरियास आए, जैसे नाइट सीन्स, ब्लैक बैकग्राउंड पे सबटाइटल्स और यहाँ डिमिंग जोन्स का रोल आता है। जितना ज्यादा डिमिंग जोन्स उतना बेटर ब्राइटनेस कंट्रोल। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, TCL A400 के मार्केटिंग नंबर्स में 448 या 488 जोन्स जैसा फिगर्स दिख सकता है, लेकिन वो बिगर 98 इंच मॉडल के लिए है। 55 इंच वेरिएंट का एग्जैक्ट जोन काउंट TCL ऑफिशियली रिवील नहीं करता। मेरे रिसर्च और टेस्टिंग के बेसिस पे 55 इंच वेरिएंट में अराउंड 100 to 120 जोन्स लगता है और यही चीज पिक्चर क्वालिटी में फील होती है। अब ब्राइटनेस की बात करते हैं, क्योंकि मिनी LED टीवी में सब लोग पहले इसी चीज की एक्सपेक्टेशन रखती है। TCL अराउंड 400 निट्स क्लेम करता है। कंट्रोल्ड लाइटिंग में, इवनिंग व्यूइंग में या नॉर्मल रूम में ब्राइटनेस अच्छी लगती है, लेकिन ब्राइट हॉल में या जब डायरेक्ट डे लाइट रूम में आ रही हो तो पिक्चर थोड़ी डिम फील हो सकती है। सिमिलर बजट के Xiaomi S Mini LED या TCL C6K जैसे टीवीज ज्यादा ब्राइट फील होते हैं। तो अगर ब्राइटनेस आपकी मेन प्रायोरिटी है तो TCL A400M स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन नहीं है। अब ब्लैक्स की बात करते हैं, तो यहाँ TCL A400M जेन्युइनली इंप्रेस करता है। डार्क सीन्स में ब्लैक्स डीप लगते हैं, पिक्चर ग्रे या वॉश्ड आउट फील नहीं होगा। नाइट टाइम मूवीज में सिनेमैटिक डेप्थ फील होती है, लेकिन यहाँ एक कैच है, कुछ डार्क सीन्स में शैडो डिटेल्स लूज हो जाती है। डार्क क्लोथ्स का टेक्सचर, हेयर स्ट्रैंड्स या बैकग्राउंड की सटल डिटेल्स कभी कभी ब्लैक के अंदर मर्ज हो जाती है। और ब्लूमिंग भी कुछ सिचुएशंस में विजिबल है, जैसे डार्क बैकग्राउंड में ब्राइट ऑब्जेक्ट या सबटाइटल्स के अराउंड हल्का ग्लो। रेगुलर मूवी वॉचिंग में ये हर वक्त डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन प्रीमियम मिनी LED जैसा टाइट कंट्रोल एक्सपेक्ट करोगे तो डिफरेंस समझ आएगा। कलर्स की बात करें तो क्वांटम डॉट लेयर का बेनिफिट क्लियरली फील होता है। कलर्स रिचर है, पंची है, लेकिन ओवर सैचुरेटेड नहीं लगते। OTT कंटेंट, नेचर वीडियोस और 4K यूट्यूब वीडियोस में पिक्चर काफी प्लीजिंग फील होती है। अब ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो TCL A400 का एक्सपीरियंस काफी बैलेंस्ड है। सबसे पहले शार्पनेस की बात करते हैं। 4K कंटेंट में डिटेल्स काफी क्रिस्प दिखती है, फेसेस, टेक्सचर सब कुछ क्लीन और वेल डिफाइंड फील होता है। अपस्केलिंग भी काफी डिसेंट है। अगर आप नॉर्मल टीवी चैनल्स या लोअर क्वालिटी कंटेंट देखते हो तो टीवी इमेज को काफी क्लीन वे में इंप्रूव करता है। अब डायनामिक रेंज की बात करते हैं। यहाँ मिनी LED का एडवांटेज समझ आता है, जैसे नाइट सीन्स में लाइट ज्यादा पॉप करती है और डार्क एरियाज कंप्लीटली फ्लैट नहीं लगते। HDR कंटेंट में कलर्स और कंट्रास्ट का इम्पैक्ट फील होता है, लेकिन यहाँ भी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। ब्राइटनेस लिमिटेशन और कम डिमिंग जोन्स की वजह से ये प्रीमियम मिनी LED का लेवल एक्सपीरियंस नहीं देता। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी इंप्रेसिव है, बस ये एक बैलेंस्ड मिनी LED एक्सपीरियंस है, फ्लैगशिप लेवल नहीं। अब ऑडियो पे आते हैं। इसमें 20 वॉट्स ओंक्यो ट्यून्ड स्पीकर सेटअप मिलता है। डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट भी दिया गया है। साउंड क्वालिटी क्लीन है, डायलॉग्स क्लियर है। डेली यूज में ऑडियो ठीक ठाक है, लेकिन लाउडनेस वीक साइड पे है। रूम फीलिंग साउंड या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए साउंड बार बेटर रहेगा। ओंक्यो नाम सुनकर होम थिएटर वाली एक्सपेक्टेशंस मत रखना, ये स्पीकर्स बेसिक है। अब आते हैं टीवी की स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट पे, वो है गेमिंग। TCL A400M में 3GB रैम और 32GB स्टोरेज मिलती है। TCL का AIPQ प्रोसेसर भी दिया गया है। डेली नेविगेशन स्मूथ है और अपस्केलिंग भी डिसेंट लगी, लेकिन गेमिंग में ये टीवी जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है। नेटिव 4K 144 हर्ट्ज पैनल मिलती है और 1080p पे 288 तक गेमिंग कर सकते हो। VRR सपोर्ट है, AMD FreeSync प्रीमियम मिलता है और ALLM भी दिया गया है। अगर आप PS5, Xbox या गेमिंग PC यूज करते हो तो ये टीवी काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन जाता है। फास्ट गेम्स में मोशन स्मूथ लगता है, इनपुट रेस्पॉन्स क्विक फील होता है। इस बजट में गेमिंग फीचर्स इसका मेजर एडवांटेज है। पोर्ट्स की बात करें तो 4 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं और HDMI 1E EARC पोर्ट है। तो अगर साउंड बार और गेमिंग कंसोल दोनों यूज करना है तो पोर्ट प्लानिंग जरूरी है। HDMI 3 और HDMI 4 सिर्फ 60 हर्ट्ज तक लिमिटेड है। अच्छी बात यह है कि इसमें USB 3.0 दिया गया है। एक्सटर्नल ड्राइव से हाई क्वालिटी मूवीज के लिए ये यूजफुल है। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 5 और ब्लूटूथ 5.4 सपोर्ट दिया गया है। स्क्रीन कास्टिंग स्मूथ है, रिमोट ब्लूटूथ वाला है। गूगल असिस्टेंट, नंबर कीज
और नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब शॉर्टकट्स मिलते हैं। लेकिन एक सॉफ्टवेयर इश्यू मेंशन करना जरूरी है। अगर टीवी को रिमोट से ऑफ करो तो सब नॉर्मल है, लेकिन पावर कट कर दो या रीस्टार्ट कर दो या वॉल सॉकेट से निकाल दो तो टीवी कंप्लीटली रीसेट हो जाता है। मतलब नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो सब लॉगिन होते हैं, लेकिन गूगल अकाउंट कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। आपको बार बार गूगल अकाउंट सेटअप करना पड़ता है। ये एक मेजर इश्यू मुझे फील हुआ। अगर टीसीएल इसे अपडेट के दौरान फिक्स करे तो और बेटर हो सकता है। अब डिजाइन की बात करते हैं। टीसीएल A400 जेन्युइनली प्रीमियम दिखता है। 3 बेजल्स है, अल्ट्रा स्लिम बॉडी है। ये टीवी वॉल पे चिपकाने के बाद एक फ्रेम्ड डिस्प्ले जैसा लगता है। लिविंग रूम सेटअप के लिए इसका डिजाइन डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है। और इसमें A400 Pro वेरिएंट भी मिलता है। A400M और A400 Pro दोनों टीवीज का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी सिमिलर है, लेकिन A400 Pro का मेन एडवांटेज एंटी ग्लेयर कोटिंग है। अगर आपका रूम ब्राइट है, विंडोज से रिफ्लेक्शंस आते हैं या आप डे टाइम में ज्यादा टीवी देखते हो तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट जस्टिफाई हो सकता है। लेकिन अगर आप मोस्टली इवनिंग या कंट्रोल्ड लाइटिंग में टीवी यूज करते हो तो नॉर्मल A400M भी आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लगता है। तो मेरा फाइनल टेक अवे सिंपल है। टीसीएल A400M उन बायर्स के लिए सेंसिबल है जो एक स्टाइलिश मिनी एलईडी टीवी चाहते हैं, मोस्टली कंट्रोल्ड लाइटिंग में मूवीज देखते हैं और गेमिंग फीचर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है डीप ब्लैक्स, रिच कलर्स, स्ट्रॉन्ग गेमिंग पैकेज और प्रीमियम डिजाइन। लेकिन अगर आपका रूम ब्राइट है या आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस चाहिए और लोकल डिमिंग कंट्रोल भी, तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज फील होगा। ऑडियो भी क्लीन है, लेकिन मूवी एक्सपीरियंस के लिए साउंड बार बेटर रहेगा। और अगर रिफ्लेक्शंस प्रॉब्लम है तो टीसीएल A400 Pro भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग मिलती है। मेरी एडवाइस सिंपल है, गेमिंग, मूवीज और प्रीमियम लुक प्रायोरिटी है तो टीसीएल A400M शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। ब्राइटनेस और स्ट्रॉन्गेस्ट मिनी एलईडी परफॉर्मेंस चाहिए तो Xiaomi S Mini LED और टीसीएल C6 के जैसे ऑप्शंस कंपेयर करना बेटर रहेगा। तो ये था मेरा रिव्यू टीसीएल A400M के साथ। और अगर आपको ऐसे हॉनेस्ट रिव्यूज पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।